गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर जो जस्ट अभी किसने किया है, सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो गाइस अभी हमारा जो रिसेंटली क्वेश्चन हुआ है 32 वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33। इसकी वैल्यू क्या है, 5 मार्क्स है। तो अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी यहाँ पर क्या है, कोई सर्कल है, सर्कल पे हमने क्या करनी, एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो भाई सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एज्यूम करेंगे लेट ए पी एंड बी पी बी द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। यानी कि एक सर्कल सी ओ आर है जिसपे कि एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब यहाँ पे दो टेंजेंट AP और BP हैं। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल्स टू BP। तो सेकंड स्टेप में हम राइट करेंगे टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP। ओके, अब हम इसको फाइनली प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल AOP एंड BOP में कंपैरिजन करेंगे। तो मैं राइट करूंगी प्रूफ इन ट्रायंगल। तो प्रूफ में फर्स्ट स्टेप में हमारा होगा इन दोनों ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। AO बराबर क्या होगा, OB के होगा। AO इज इक्वल्स टू OB होगा। इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब क्यों इक्वल होगी, तो इसका लॉजिक हम देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दोनों के दोनों क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है। अब सेकंड हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ OAP इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल OBP। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ईच की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। अब हमने इसको 90 डिग्री क्यों कहा, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 होगा। तो इसका लॉजिक हम राइट करेंगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, सपोज कीजिए कि ये सर्कल है। अब यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी। अब ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। अगर सपोज करो सेंटर को मैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूं, टेंजेंट को सर्कल, टेंजेंट सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूँ तो दैट इज रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बाय दिस थ्योरम एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। गाइस अब हम अगर पिक्चर को चेक करें तो OP ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो सो अब हम राइट करेंगे OP इज इक्वल्स टू OP एंड इसका लॉजिक हम लोगों ने राइट करा कॉमन साइड। तो इस तरीके से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के बाई RHS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट जो हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मुझे तो लेंथ ऑफ AP इक्वल टू प्रूव करनी है BP। तो आप चेक कीजिए फर्स्ट ट्रायंगल का जो AP है वो दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, BP है। यानी AP की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, BP के। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं सो AP इज इक्वल्स टू BP और इसका लॉजिक लिखा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या रिजल्ट निकलता है इस तरीके से, तो फाइनली हमारा रिजल्ट निकलेगा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये जो हमारा रिजल्ट है, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसी रिजल्ट को अब हमने यूज करना है। ये कह रहा है यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब आप चेक कीजिए ट्रायंगल ABC है, उसमें हमें क्या करनी है, BC की लेंथ फाइंड करनी है। गिवन दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या है, एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल AB को क्या, ट्रायंगल ABC में क्या है, इंस्क्राइब्ड है। टचिंग द साइड AB को कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट R पे, BC पॉइंट P एंड CA एट द पॉइंट Q। तो यहाँ पे राइट किया है द साइड्स टचिंग द साइड्स AB BC एंड CA एट पॉइंट R P एंड Q रिस्पेक्टिवली। एंड AB की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड CQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें क्या करनी है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं गिवन वाला पार्ट राइट करूंगी। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC।
सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है किस ट्रायंगल में, ABC में, टचिंग AB, BC एंड CA एट पॉइंट R, P एंड Q रिस्पेक्टिवली। एंड साथ में आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड CQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब गिवन के बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमने क्या राइट करना है, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC, हम लोगों को BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो देन हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने में हम जो हमने पहला जो प्रूफ किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करें, अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पर अगर पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, और इस पे टेंजेंट क्या होगी, क्योंकि ये आर पे टच कर रही है, साइड AB सर्कल को आर पे टच कर रही है, AC या CA सर्कल को Q पे टच कर रही है, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट यानी AR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। तो हमने राइट करा AQ एंड AR आर द टेंजेंट टू द सर्कल, दैट मीन्स दोनों की लेंथ इक्वल होगी, AR इज इक्वल्स टू AQ हो जाएगा। बट AQ गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो सो वैल्यू ऑफ AR इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो यहाँ दूसरी चीज़ गिवन है कि AB की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बट अगर पिक्चर चेक किया जाए तो AB इक्वल्स टू मैं राइट करूँगी AR प्लस BR, तो हमने वही राइट करा, AB की प्लेस पे AR प्लस BR राइट करा, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। और अभी जस्ट हम देख चुके हैं कि AR की वैल्यू 7 है, तो AR की प्लेस पे मैंने 7 सेंटीमीटर प्लस BR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो सो द वैल्यू ऑफ BR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, एंड 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होता है, तो BR की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब अगेन हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर फिर से पिक्चर चेक करें तो पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट है एंड CQ एंड CP आर द टेंजेंट टू द सर्कल। CQ और CP क्या है, सर्कल के टेंजेंट हैं, दैट मीन्स लेंथ ऑफ CP इज इक्वल्स टू CQ। तो मैं वही राइट करूंगी, लेंथ ऑफ CQ इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उससे पहले हम लॉजिक दे देंगे क्यों ये इक्वल हैं, क्योंकि CQ एंड CP आर द टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो अब हम फिर से, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, CQ और CP एंड CQ कितना है, दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। इसकी वैल्यू BR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। तो अब क्योंकि हमें BC फाइंड करना है तो मैं राइट करूंगी BC इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू पिक, BC की वैल्यू किसके बराबर है, BP प्लस PC या CP। तो मैंने वही राइट करा, BC इज इक्वल्स टू BP प्लस CP। ओके, एंड BP जो होगा किसके बराबर होगा, फिर से अगर आप पिक्चर देखें तो BP इज इक्वल टू होगा BR। तो मैंने BP की प्लेस पे फिर से क्या राइट करा, BR राइट करा प्लस CP, तो इक्वल्स टू करके आ जाएगा, BR की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 सेंटीमीटर है, प्लस CP की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ BC। ये BC की क्या हो गई, लेंथ हो गई, एंड BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अब रिजल्ट का यूज करके हमने इस ट्रायंगल में साइड BC की लेंथ फाइंड कर ली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।